हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन किसी कंपनी में जॉब करता है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जॉब करता है या फिर कोई ठेकेदार है उसके यहाँ पे जॉब करता है या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, तो यदि ऐसे व्यक्ति का कंपनी या फिर ठेकेदार या फिर कॉन्ट्रैक्टर यदि ऐसे व्यक्ति का पगार सैलरी नहीं देती है, उस व्यक्ति ने खूब मेहनत से काम किया, फुल टाइम जॉब किया, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी काम करता है, और ऐसे में यदि कंपनी वाले या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो ठेकेदार हैं, यदि वह उस व्यक्ति के मेहनत का जो पगार बनता है, जो सैलरी बनती है, जो उसकी वेजेस बनती है, यदि उसका समय पर भुगतान नहीं करते हैं या फिर उनका पेमेंट नहीं करते हैं, उनको मना करते हैं कि हम आपका पगार नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए, तो क्या होता है कि इंसान बहुत मेहनत से काम करता है और उसका होता क्या है, अंत में ये जो कॉन्ट्रैक्टर, ये जो कंपनी वाले जो होते हैं, ये जो एम्प्लॉयर, जो सेठ, जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इंसान का 2 महीने का 3 महीने का जो पगार है वह नहीं देते हैं, रोक देते हैं, और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी पगार देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो ऐसे कंपनी के मालिकों के ऊपर किस प्रकार से हम कार्यवाही करें, क्या हम लीगल एक्शन लें, इसकी शिकायत हम कहां पे करें, आज हम इस वीडियो क्लास में इसके बारे में डिटेल्ड में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो जिस कंपनी के पास आपके पगार का बकाया है, आपकी सैलरी नहीं मिली है, सबसे पहले तो आपको उस कंपनी के जो मालिक हैं या फिर जो एम्प्लॉयर, जो सेठ या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार हैं, सबसे पहले उनसे आपको बात करना चाहिए, उनसे आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको आपको मैसेज भेजना चाहिए, उनको आपको मेल करना चाहिए, अपने पगार की मांग के लिए, अपने पगार की आपको डिमांड करना चाहिए पोलाइट वे में। यदि ऐसे में भी यदि आपका पगार, आपकी सैलरी आपको नहीं दी जाती है, तो अब इसके बाद आगे आप क्या कार्यवाही करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक वकील, एक अधिवक्ता के माध्यम से आपको उस कंपनी के मालिक को, उस कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, उस एम्प्लॉयर को, आपको सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए, आपके अधिवक्ता, आपके वकील के माध्यम से। और उस लीगल नोटिस के अंदर आपको लिखना चाहिए कि आपका कितने महीने का पगार बाकी है, आप कब से काम कर रहे हैं, आपने कब काम छोड़ा, आप किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपका कितना बकाया पगार है, वो सारी चीजें उस लीगल नोटिस में आपको, आपके अधिवक्ता के माध्यम से आपको उसके अंदर, उस नोटिस में आपको वो बातों को आपको मेंशन करना चाहिए। और अधिवक्ता साहब है, वकील साहब है, यदि आपका पगार नहीं मिलता है, नहीं देंगे, तो उसमें ये भी चीजें वो मेंशन करते हैं कि आपके ऊपर आगे हम क्या लीगल एक्शन लेंगे, इसकी कानूनी कार्यवाही क्या होगी, किस किस सेक्शन में, किस एक्ट में, किस धारा में आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसी वो बातें उस लीगल नोटिस में वो अधिवक्ता साहब, वो वकील साहब मेंशन करते हैं। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, लीगल नोटिस भेजने के बाद भी आपका जो बकाया है, आपका जो पगार, आपकी जो सैलरी है, वो मिल जाती है। डियर फ्रेंड्स, यदि लीगल नोटिस भेजने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कंपनी के मालिक के ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर, तो आगे और इसका अगला उपाय क्या है, इसका अगला कानूनी जो उपाय है वो क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसे में आपको आपके क्षेत्र, आपका जो लोकल जो पुलिस स्टेशन है, जो स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके आपको शिकायत करना चाहिए कि इस फला फला कंपनी के पास मैं काम करता था, मैंने 3 महीना काम किया, बस लेकिन यह कंपनी का जो मालिक है, जो कंपनी के जो मालिक है, ये मुझे मेरा पगार नहीं दे रहे हैं। तो सारी बातों को जाके वहां पे आपको पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन के जो भी वरिष्ठ जो अधिकारी होंगे या फिर जो वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो होंगे, उनसे आपको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, और आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका कितना बकाया है, वो सारी चीजों के बारे में वहां पे आपको मेंशन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ऐसे में भी हमारा काम काफी आसानी से हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब पुलिस स्टेशन से उनको कॉल जाता है या फिर पुलिस वाले उनको बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो पगार जो रुका हुआ जो अटका हुआ है, वो आपका पगार आपको मिल जाता है। तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके भी आप
आपका रुका हुआ पगार आप निकलवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं वो कभी कभी आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो आपका पगार आपको निकाल के नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये तो आपका सिविल मैटर है, ये तो लेबर कोड का मैटर है, तो ऐसे मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वहां पे क्या होता है, फिर आपको रिलीफ, आपको रेमेडी, आपको वहां पे उपचार नहीं मिलता, आपको न्याय नहीं मिलता है और आपकी पगार आपको नहीं मिलती है। सो दोस्तों, अब और आगे इसका और कानूनी उपाय क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। सो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि आपका रुका हुआ पगार, आपका जो मेहनत का पैसा है वह कहीं जाएगा नहीं और आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। डियर फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना चाहिए आपको, यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, निजी कंपनी में आप काम करते हैं, तो ऐसे में जिस राज्य में, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, उस राज्य, उस स्टेट का लेबर कमिश्नर ऑफिस, वहां पे जाकर आपको उनके ऑफिस में आपको एक लिखित शिकायत देनी चाहिए और उस लिखित शिकायत में कंपनी का नाम, मालिक का नाम, ठेकेदार का नाम, आप कब से आप काम कर रहे हैं, आपने कब काम छोड़ा, क्यों आपने छोड़ा, आपकी पगार क्यों नहीं मिली, कितने महीने का बकाया है, वो सारी चीजों को वहां पे आपको मेंशन करना चाहिए उस शिकायत पत्र के अंदर। आप लिखित शिकायत दीजिए, कहां पे, लेबर कमिश्नर ऑफिस के अंदर, जहां पे आप जिस राज्य में आप काम करते हैं, हर एक राज्य में एक लेबर कमिश्नर का एक ऑफिस होता है, वहां पे जाके आप एक लिखित शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आप शिकायत दर्ज करवाते हैं, यदि लेबर कमिश्नर ऑफिस की तरफ से आपको कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई आपको, आपने कंप्लेंट दिया, उसकी प्राप्ति उनको हुई, ऐसा कुछ आपको लिखित में, रिटर्न में कुछ आपको नहीं मिलता एविडेंस में, तो ऐसे में आप स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू भी अपनी शिकायत को आप लेबर कमिश्नर ऑफिस में आप भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास जो आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने जो भेजा, उसकी एक जो रसीद, जो पावती होती है, वो आपके पास एज एविडेंस, एज अ प्रूफ रहेगा कि आपने लेबर कमिश्नर में आपने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। डियर फ्रेंड्स, दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है, वह गवर्नमेंट कंपनी का अगर वह एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पर जो लेबर कमिश्नर जो ऑफिस होता है, जो रीजनल ऑफिस होती है, वहां पे आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, आपने लेबर कमिश्नर ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी, ठेकेदार ने आपका पगार रोक के रखा है, आपका पगार नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो लेबर कमिश्नर जो ऑफिस है वो एक्शन लेता है और उनको नोटिस भेजता है कि 30 दिन के अंदर आप आइए ऑफिस में, जवाब दीजिए कि आप इस मामले में आपने इनकी सैलरी क्यों नहीं दी, क्या इसका कारण था, कारण बताओ, नोटिस उनको भेजा जाता है। तो ऐसे में आपके कंपनी के मालिक, बॉस, सेठ, मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जो भी हैं, उनको उस कारण बताओ नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में भी आपका जो पगार रुका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वह पगार आपका काफी आसानी से निकल सकता है दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस से भी यदि आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आपको न्याय नहीं मिलता है, आपको रेमेडी नहीं मिलती है, यहां से भी आपका यदि रुका हुआ पगार आपको नहीं मिलता है, तो आप अब ऐसे में आप आगे कौन सी कार्रवाई करोगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लीगल हथियार हैं कि आपका जो रुका हुआ जो पैसा है वह निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। डियर फ्रेंड्स, आपने कंपनी में काम किया है, मेहनत किया है, तो आपको पगार मिलना यह आपका अधिकार है और ऐसे में यदि आपका पगार आपको नहीं मिलता है तो आपके साथ में कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। अब आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस से भी कोई आपको रिलीफ नहीं मिली, अब आप इसके बाद आप आगे आप क्या करोगे, अब आप जाओगे लेबर कोर्ट। सो डियर फ्रेंड्स, आप लेबर कोर्ट में क्या करेंगे, आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करेंगे, अपनी शिकायत वहां पे आप दर्ज करवाएंगे। अब लेबर कोर्ट में आपका कंप्लेन चला गया, आपका न्यायालय में आपका मामला चला गया, तो अब यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें कर्मचारी के अधिकारों की बात की गई है। यदि कर्मचारी को पगार नहीं दिया जाता है तो कैसे उनको पगार मिलेगा और कंपनसेशन के साथ में, क्षतिपूर्ति के साथ में जो आपको नुकसान हो वो प्लस आपका जो पगार है वो कैसे मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, एक कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 33C
के तहत आपका पगार आपको मिलेगा, आपने मेहनत की है, इसका प्रावधान, इसका प्रोविजन इस कानून में लिखा गया है, यदि आप लेबर कोड में जाते हैं तो। डियर फ्रेंड्स, एक और एक्ट है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इस कानून के तहत भी आपका जो पगार रुका हुआ है वो आपको निकाल के दे दिया जाएगा, यदि आप इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत यदि आप लेबर कोड में जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि यहां से भी आपको न्याय नहीं मिलता है, और भी मेरे पास उपाय हैं। अब आप जा सकते हैं सिविल कोर्ट में, सिविल न्यायालय में। आप वहां जाइए, वहां पे जाकर आपका जो वाद है, आपका जो प्लेंट है, आप वहां पे दाखिल करिए। एक अच्छे खासे बढ़िया एक वकील के माध्यम से आप सिविल न्यायालय में अपना आप वाद पेश कीजिए। ऑर्डर 37 में समरी सूट की बात की गई है। तो समरी सूट में आप रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ सैलरी का एक सूट फाइल कीजिए। ऑर्डर 37 में समरी सूट, और ये समरी सूट बहुत स्पीडी मैनर में चलता है। यहां पे डिफेंस की बात सुनी नहीं जाएगी। यदि आप सच्चे हैं, आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है, आपने वहां पे कंपनी में काम किया था, तो आपका जो पैसा रुका हुआ है वह इस कानून के तहत आपको निकाल के दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारे कानूनी उपचार बताए कि किस तरीके से आप, यदि आपने कंपनी में काम किया है और आपका पगार आपको नहीं मिलता, आपकी सैलरी आपको नहीं मिलती, आपका वेजेस आपको नहीं मिलता है, तो इस तरीके से आप इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करके आप अपने पैसे को आप रिकवर कर सकते हैं, अपनी सैलरी को आप निकाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम आप, यदि आपका ग्रेजुटी यदि आपका रुका हुआ है, आपकी बोनस रुकी हुई है, तो ग्रेजुटी बोनस ये भी आप इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अपने ग्रेजुटी और बोनस का आप पैसा भी निकाल सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, तो इसके लिए भी कानून है। इस कानून की सहायता लेकर आप आपके रुके हुए पैसे आप काफी आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी भविष्य में जो आने वाली जो लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको काफी आसानी से मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।